मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी सीजीएल का सेट प्रैक्टिस लाया हूं। आज मेरा चौथा नंबर सेट है। अभी तक मैंने 3 सेट का वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वहां से आप ज़रूर जाकर देखें और सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। सचिवालय सहायक की सेट प्रैक्टिस की शुरुआत की गई है। अभी तक 3 सेट उसमें डाला गया है। 3 सेट को आप बना लिए होंगे। आज चौथा सेट डाला जा रहा है और इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। यह टेस्ट जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक चलते रहेगा कंटिन्यू। जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें। 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें 50 जीके का क्वेश्चन रहता है और 25 साइंस का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। जो भी लोग नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी साल्वेडर, ऑप्शन सी फोर्टलेजा, ऑप्शन डी साओ पाउलो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी साओ पाउलो। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है। वही ऑप्शन ए की बात, ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा होता है। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बागान को फैजेंडा कहा जाता है और ब्राज़ील का मुद्रा रियाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है। इनमें से एक फिनलैंड और दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए स्वीडन। वही फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हेलिंग्स है। रूस के नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे मध्यरात्रि का देश नॉर्वे है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन की राजधानी डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर 3, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी डायमंड। तो बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप तरंग का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप का तरंग और स्थान ज्ञात करने के लिए ऑप्शन ए रेनोग्राफ, ऑप्शन बी बेरोग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी थर्मोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। वही तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप 3 प्रकार के होता है, PSLV। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विश्व शांति केंद्र ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो राजगीर में हाल ही में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, जो कि भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला सिक्किम में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1911 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार का है। मौलिक अधिकार का बात अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। वही मौलिक अधिकार का बात अनुच्छेद भाग 3 में कहा गया है। मौलिक अधिकार संविधान में अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4। ऑप्शन ए दूध सागर, ऑप्शन बी अथीरा पिल्ली, ऑप्शन सी हिरनी, ऑप्शन डी जोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जोग में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो अथिपिल्ली जलप्रपात केरल राज्य में स्थित है और ऑप्शन सी की बात करें तो हिरनी जलप्रपात झारखंड में स्थित है।
अजोग जलप्रपात कर्नाटक के श्रावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 8, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? ऑप्शन बी पहाड़ के कंदराओं में, ऑप्शन बी मचानों पर, ऑप्शन सी मिट्टी के बने घरों में और ऑप्शन डी महलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पहाड़ की कंदराओं में रहते हैं थे। क्वेश्चन नंबर 9, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? ऑप्शन ए यांगची, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी अमेजन। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा आपको गंगा नदी बनाती है, जो कि उत्तराखंड के हिमानी क्षेत्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? ऑप्शन ए 1.6 मीटर, ऑप्शन बी 1.55 मीटर, ऑप्शन सी 1.01 मीटर, ऑप्शन डी 1.73 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1.55 मीटर बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई जमीन से होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्याक्षात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नामात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन डी भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें कौन सा सही का बात कर रहा है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? यह क्वेश्चन सीडीपीओ में पूछा गया था। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो मरे डार्लिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की नदी बेसिन है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है, विश्व का प्रमुख जल डमरू एवं संबंधित सागर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 349, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 350 के ए, ऑप्शन डी 351। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 350 के ए में बात कही गई है। भाषा की बात 343 से लेकर 351 के अनुच्छेद के बीच कहा गया है। वही भारतीय संविधान का भाषा भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 के 1 में राज्य भाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 385 के ख के अंतर्गत अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 348 की बात कहा जाएगा तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में किसी भी भाषा से संबंधित अंग्रेजी भाषा है। और अब 351 की बात कहेंगे तो हिंदी भाषा का विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राज्य कौन है? विश्व में ऑप्शन बी हम्मुराबी, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी जूलियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हम्मुराबी। विश्व का सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राज्य था हम्मुराबी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार भारत के 2 बार कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर रहे हैं? तो ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी बीबी गिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, यानी कि उन्होंने 12 साल भारत के राष्ट्रपति पर कार्य किया है।
उनका जन्म बिहार के सिवान जिला जीरादेई में हुआ था। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। उनको अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। उनका समाधि स्थल महाप्रयाम घाट जो कि पटना के बांस घाट में है। वही ऑप्शन ए की बात करें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए और इन्हीं के जन्म दिवस व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन बी की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 16, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए हॉलैंड में, ऑप्शन बी पोलैंड में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में और ऑप्शन डी फ्रांस में। तो गुलाबों की लड़ाई आपको ऑप्शन सी इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी प्रियंका गांधी और ऑप्शन डी मेघा पाटेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अरुंधति राय को भारतीय सम्मान बुकर से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी जिनेवा। तो WTO की स्थापना 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी की बात करें, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इटली की राजधानी रोम है। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनहिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे भारत के, जिनका शासनकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। इनका शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1906 से लेकर 1909 तक था। इनमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी लेनिनग्राद, ऑप्शन सी नोवोसिवर्स्क, ऑप्शन डी इवोना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इवोना। जापान के मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है और भारत का बोस्टन अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी रेल मार्ग, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र। तो मानचित्र में जो नीले रंग का लाइन दिखाया जाता है वो नदी का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ऑप्शन ए मथुरा स्तंभलेख गुप्त संवत 61, ऑप्शन बी उदयगिरी गुफा अभिलेख, ऑप्शन सी सांची का अभिलेख और ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख में मिलता है। सांची के स्तूप आपको मध्य प्रदेश में है। अशोक ने सांची के स्तूप बनवाया था जो कि ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 23, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो वॉकर कप का संबंध आपको गोल्फ से है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो हॉकी का संबंध बिलियर्ड्स का जिगर शब्द का संबंध बिलियर्ड्स है। हॉकी का संबंध आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हॉकी का खेल किससे, हॉकी का संबंध आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन पुत्र था राज्यवर्धन का, नरवर्धन का, आदित्यवर्धन का और प्रभाकर वर्धन का। तो हर्षवर्धन आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। राज्यवर्धन उसका भाई था और राजश्री उसकी बहन थी। क्वेश्चन नंबर 25,
भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन सी कृषि पर कम जनभार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद फिरोज, ऑप्शन सी मोहम्मद अब्बास और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो सबसे ज़्यादा नहरों का विस्तार फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, ये रिपीट क्वेश्चन है, पीछे भी क्वेश्चन था अगले सेट में। तो बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। तो बाजार नियंत्रण की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का विस्तार किया था। ऑप्शन डी की बात करें तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से किया था, जिन्होंने टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। ऑप्शन ए खासी पहाड़िया, ऑप्शन बी कुमाऊं पहाड़िया, ऑप्शन सी गढ़वाल पहाड़िया और ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़िया में टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां और ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आपको अकबर को कहा जाता है। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकंटक में हुआ था। दीने इलाही की शुरुआत अकबर ने किया था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के कहा जाता है और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन सी बी 77%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 85%। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 77%। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बिहार के जनसंख्या के दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है और प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को है और द्वितीय स्थान आपको महाराष्ट्र का है और चतुर्थ स्थान पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और ऑप्शन डी महारानी एनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 वैक्सीन को विकसित कर लेने का दावा किया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी यूके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी रूस के द्वारा दावा किया गया था कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34,
भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए सहायक संधि की व्यवस्था, ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी सूबेदार व्यवस्था और ऑप्शन डी राजस्व व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को 1782 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगडन और ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस। वही ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से लेकर 1921 तक इनका शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 36, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? ऑप्शन ए बंगाल अधिनियम, बंगाल ऑर्डर, बंगाल ऑर्डिनेंस, बंगाल रेजुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बंगाल अधिनियम के तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा का अंत 1829 में के अधीन अधिनियम को बेंटिंग ने समाप्त किया था। वही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेख का प्रमाण मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। आप अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ बने हैं? ऑप्शन ए हरीश रावत, ऑप्शन बी तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी और ऑप्शन डी त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन संविनोत्तर संस्था है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ये संविनोत्तर है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का बात कहा गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का बात कहा गया है। नीति आयोग का बात किसी भी अनुच्छेद में नहीं कहा गया है, इसीलिए इसे संविनोत्तर कहा जाता है। यह योजना आयोग के जगह पर नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। योजना आयोग का समापन 14 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी उग्रवादी, ऑप्शन सी क्रांतिकारी और ऑप्शन डी शासकीय सेवक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उदारवादी थे। बिपिन चंद्र पाल उदारवादी थे। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार दिवस 2022 का थीम के बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? ऑप्शन ए बिहार की ओर देखो, ऑप्शन बी नया बिहार बदलता बिहार, ऑप्शन सी जल जीवन हरियाली, ऑप्शन डी एकदम हरियाली की ओर, एक कदम हरियाली की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था और बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था और बिहार से झारखंड 2000 सन में अलग हुआ 15 नवंबर को 84वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ उपभोक्ता को न्यायालय की अवमानना दोषी पाया है? ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी प्रशांत भूषण, ऑप्शन सी इंदिरा जयसिंह और ऑप्शन डी सलमान खुर्शीद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी प्रशांत भूषण को अवमानना दोषी पाया है सर्वोच्च न्यायालय ने।
क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन ए द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम 67 में पूछा गया था, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर एग्जाम होगा, इससे क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का पिता का नाम द्वारिका नाथ टैगोर था। ऑप्शन बी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 43, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए टोनी एन सिंह, ऑप्शन बी हनराज संधू, ऑप्शन सी श्री सैनी और ऑप्शन डी कैलोरीना विलास्कुआ। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी कैलोरीना विलास्कुआ। क्वेश्चन नंबर 44, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यापार कर, ऑप्शन बी धार्मिक कर, ऑप्शन सी युद्ध से अर्जित सामग्री और ऑप्शन डी भू राजस्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी भू राजस्व। मध्यकालीन भारत में खराज का अर्थ भू राजस्व है। क्वेश्चन नंबर 45, एतमाद उदौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद उदौला का मकबरा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जहांगीर से संबंधित है एतमाद उदौला का मकबरा। वही ऑप्शन बी की बात करें तो हुमायूं लड़खड़ाते हुए अपने जीवन में जिया और 1556 में इनकी मृत्यु हो गई, पुस्तकालय से गिरते हुए। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने आगरा में अपने बीवी मुमताज महल के याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था, जिसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी मेरी जॉर्डन, ऑप्शन सी सुनील मिश्रा और ऑप्शन डी एस हुसैन जैदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी एस हुसैन जैदी द एंड गेम उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट को बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा और ऑप्शन सी अदंतपुरी और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा से उनका गहरा संबंध था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन सी की बात करें तो अदंतपुरी विश्वविद्यालय आपको बेगूसराय में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर और ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, यानी आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 49, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2021। ऑप्शन ए मेघना पंत, ऑप्शन बी अंकिता सिंह, ऑप्शन सी मेघा राजगोपालन, ऑप्शन डी सृष्टि गोस्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मेघना राजगोपालन को। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड के 1 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो बालिका दिवस पर 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50,
विश्व तीरंदाजी और चैंपियंस में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए लक्ष्मी रानी माझी, ऑप्शन बी पूजा जत्यान, ऑप्शन बी बोम्बला देवी और ऑप्शन डी दीपिका कुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पूजा जत्यान। चैंपियनशिप रजत पदक जीतने वाली तीरंदाजी में बनी है विश्व की। क्वेश्चन नंबर 51। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन जो है कि साइंस का है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का पहले मात्रक वाट होता है, आपको फार्मूला याद होगा तभी आपसे विमीय सूत्र होगा। तो P बराबर F/A होता है, P बराबर F/A होता है। अब इसको जब लिखेंगे तो MLT ML/2 - T, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52। वायल के नियम का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन P/2, P डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/V², ऑप्शन सी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P/S और ऑप्शन डी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्माण क्या होता है? ऑप्शन ए असंभव, ऑप्शन बी संभव, ऑप्शन सी कभी संभव कभी असंभव, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए असंभव। क्वेश्चन नंबर 54। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापने में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो जी के मापन अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 4%। क्वेश्चन नंबर 55। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। तो ऑप्शन ए CT स्कैनिंग, ऑप्शन बी MRI स्कैनिंग, ऑप्शन सी कैट स्कैनिंग, ऑप्शन डी PET स्कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी MRI स्कैनिंग। CT स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल, ऑप्शन ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन बी केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन सी परिणाम परिवर्तित किंतु दिशा परिवर्तित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। वही अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है F बराबर mv² बटा R। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है F बराबर mv²/R। अभिकेंद्रीय बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल होता है जो कि अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 57। सही कथन छांटिए। चाल एवं वेग दोनों में दिशा और परिणाम होता है। चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। ऑप्शन सी चाल धनात्मक होता है, ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी वेग परिणाम को चाल कहते हैं, वेग के परिणाम को चाल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 58। यदि प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा और ऑप्शन डी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा। अगर उसका प्रक्षेप वेग 2 गुना होगा तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। परिक्रमण काल 1 घंटा में 24 मिनट होता है। परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थापना पर बाईवैलेंट ORV देने के निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी पोलियो।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, पोलियो के बीमारी में लिया गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो डिप्थीरिया गला से संबंधित है, जो कि गला में बीमारी होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, माजा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। वही ऑप्शन बी सी की बात करें तो टाइफाइड जल जनित रोग है, जो कि जल से होता है। क्वेश्चन नंबर 60, परमाणु के उपकोषों के भरने का नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए अफबाहु का सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत, ऑप्शन सी हुंड का नियम, ऑप्शन डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अफबाहु के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 61, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग और त्वरण दोनों, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्वेश्चन नंबर 62, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। ऑप्शन ए तल की प्रकृति पर, ऑप्शन बी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, ऑप्शन सी अभिलंब प्रतिक्रिया पर, ऑप्शन डी तल के क्षेत्रफल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर सीमांत घर्षण निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 63, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए अल्कोहल का, ऑप्शन बी मैथिल अल्कोहल का, ऑप्शन सी प्रोपिल अल्कोहल का, ऑप्शन डी ब्यूटिल अल्कोहल का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 64, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयुक्तता कितनी है। इसमें कार्बन की संयुक्तता की बात कह रहा है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो कार्बन की संयुक्तता इसमें आपको ऑप्शन सी 3 है। क्वेश्चन नंबर 65, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोर की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए अस्थाई, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी धात्विक, ऑप्शन डी अधात्विक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अस्थाई, अस्थाई। अस्थाई की बात करें तो अस्थाई कठोरता जल के उबालने से समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66, किसी तत्व को रसायन विज्ञान के आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। कौन सा तत्व को। ऑप्शन ए कार्बन को, ऑप्शन बी ऑक्सीजन को, ऑप्शन सी नाइट्रोजन को और ऑप्शन डी हाइड्रोजन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन 0.03% पाया जाता है और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21.86 पाया जाता है। वही नाइट्रोजन की बात करें तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। ऑप्शन ए तुल्यांक भार गुने भौतिक प्राकृतिक, ऑप्शन बी तुल्यांक भार गुने रासायनिक प्राकृतिक, ऑप्शन सी तुल्यांक भार गुने संयुक्ता और ऑप्शन डी तुल्यांक भार गुने आपेक्षिक घनत्व। तो किसी तत्व का परमाणु भार होता है तुल्यांक भार गुने संयुक्ता, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य के क्षेत्र के बीच, ऑप्शन बी रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग क्षेत्र के बीच, ऑप्शन सी दृश्य तथा पाराबैंगनी क्षेत्र के बीच और ऑप्शन डी पाराबैंगनी तथा एक्स किरण के क्षेत्र के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। ऑप्शन ए 15 से 18 बार मिनट, ऑप्शन बी 35 से 50 बार मिनट, ऑप्शन सी 18 से 20 बार मिनट, ऑप्शन डी 25 से 30 बार मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 15 से 18 मिनट।
श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है। ऑक्सीश्वसन के उपरांत ग्लूकोज का अणु 38 एटीपी होता है। सामान्य नाड़ी में 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, और भ्रूण अवस्था में शिशु का धड़कन 130 बार धड़कता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, जब भ्रूण अवस्था में बच्चा रहता है तो उसका 130 बार हृदय धड़कता है 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 70, वृद्ध हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी प्यूटरी, ऑप्शन सी सिक्रीटिन और ऑप्शन डी एड्रिनल। तो वृद्ध हार्मोन का स्राव आपको प्यूटरी ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 71, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी रामसर सभा भौमिक जल प्रदूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो लागू हुआ था 2005 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन नियंत्रण के लिए। वही मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल की बात करें तो यह लागू हुआ था 1989 में सीएफसी के उत्पादन के नियंत्रण के लिए। और रामसर सभा की बात करें तो 1975 में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, लैंगर्स हैंस के लिए द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करता है स्थित होते हैं। ऑप्शन ए तिल्ली में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी जनद में और ऑप्शन डी अग्नाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अग्नाशय में होता है। इंसुलिन लैंगर्स द्वीप का बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 73, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर का दाब बढ़ जाते हैं? हृदय का स्पंदन और रुधिर का दाब दोनों बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी प्यूटरी, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एड्रेनालिन। एस्ट्रोजन जो है लड़ो और उड़ो का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 74, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका, ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन सी 7 दिन और ऑप्शन डी 48 दिन। तो इसको 6 माह के अंदर कभी भी लगा देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। बीसीजी टिटनेस के टीका को डीपीटी कहते हैं, काली खांसी को टीका को डीपीटी कहते हैं, तापेदी के टीका को बीसीजी कहते हैं, टाइफाइड के टीका को टीएबी कहते हैं और डिप्थीरिया के टीका को डीपीटी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में इसका नाम भी पूछता है तो आप अच्छे से याद जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो सर्वाधिक क्रियाशील जो कि फ्लोरीन है हाइड्रोजन ग्रुप में का, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। वही क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35.5 होता है। ब्रोमीन एक द्रव धातु है, अधातु है। इस तरफ 75 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। इस सेट में अगर आपका 100 और 110 के बीच में नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा है। आप जीके जीएस का तो डिस्कशन कर दिया जाता है, मैथ रीजनिंग का आंसर भी डाल दिया जाता है, वहाँ से आप सेट बनाकर आंसर मिलाएं और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना है। जो भी लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जल्द से जल्द जुड़ जाएँ क्योंकि आपका सेट छूटते जा रहा है। डेली सेट एक एक डाला जाता है और इसका PDF 2 से 2.5 के बीच में डाल दिया जाता है टेलीग्राम के ग्रुप में। आप वहां से डाउनलोड करें PDF को, उसके बाद सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। और रात का इसका वीडियो 10 बजे अपलोड किया जाता है, वहां से अपना स्कोर मिलाएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है।
तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। सुबह में मेरा टेस्ट सीरीज जो कि 40 क्वेश्चन का चलता है वो 8 बजे चलता ही रहेगा, और शाम का जो करंट अफेयर्स का सेट 7 बजे चलता है वो भी चलता रहेगा। आप तीनों सीरीज में पार्टिसिपेट हो, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा होगा और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। आप मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कतई दो राय नहीं है। बिना मेहनत की नौकरी नहीं मिलती है। तो आप लगन से, मन से मेहनत कीजिए और अच्छे से बैठकर एक क्लासरूम की तरह जैसे पढ़ा जाता है वैसे सेट को बनाइएगा और वीडियो को देखिएगा और इसका डिस्कशन अपने नोटबुक में लिखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारे बातों को आप फॉलो करते होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह फिर 8 बजे 40 क्वेश्चन के टेस्ट के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।